हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मिलने थॉमसन मेथड में केस 1 और 2 पढ़ा था, जिसमें अगर हमने पढ़ा था कि अगर u गिवन है यानी रियल पार्ट गिवन है और इमेजिनरी नहीं गिवन, तो विदाउट फाइंडिंग इमेजिनरी पार्ट हम f ऑफ z विच इज़ एनालिटिक इन नेचर निकाल सकते हैं। और सिमिलरली केस 2 था, जिसमें अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है बट रियल नहीं गिवन, तो रियल निकाले बिना भी हम f ऑफ z विच इज़ एनालिटिक निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव केस 3। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिलने थॉमसन मेथड का केस 3, जिसमें हम दोबारा से एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z निकालेंगे जब u नहीं गिवन, v नहीं गिवन, बट u माइनस v गिवन है। ठीक है, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो विल स्टार्ट विद केस 3 टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन व्हेन u माइनस v इज गिवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बोला गया है? एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z निकालना है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार। ये तो अब हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं कि u प्लस आई वी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे u और v रियल फंक्शन ऑफ x एंड y है, और u इज़ रियल पार्ट, v इज़ इमेजिनरी पार्ट। अगर ये u प्लस आई वी है, आपको बोला गया f ऑफ z निकालना है, बट आपको गिवन क्या है? u माइनस आई वी। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कैसे? मैं अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूँ i से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई u, और इधर आ जाएगा आई स्क्वायर इज़ -1 v। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में f ऑफ z कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर भी ऐड करेंगे, रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यानी अब हमारे पास नई इक्वेशन आ गई, जिसमें u माइनस वी रियल पार्ट है और u प्लस वी इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आप देखो u माइनस वी इधर है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को कैपिटल f ऑफ z लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल U, और इसी तरह इसको u प्लस वी को नाम दे देते हैं कैपिटल V। अब ये जो नई इक्वेशन आई है हमारे पास, दिस इज सिमिलर टू दिस, है ना? क्या डिफरेंस है? f ऑफ z की जगह कैपिटल F ऑफ z है। इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेयर कैपिटल F ऑफ z इज़ नथिंग बट 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल f ऑफ z। हमें बेसिकली निकालना तो स्मॉल f ऑफ z है, बट अगर हमारे पास कैपिटल F ऑफ z आ जाए तो हम स्मॉल f ऑफ z लिख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आयोटा से। ठीक है, u इक्वल्स टू स्मॉल u माइनस v एंड v इक्वल्स टू स्मॉल u प्लस v। ठीक है, ये तीन आपके पास वैल्यू आ गए। ठीक, अब ये जो आप देखो, नॉट फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशन, इसको कंपेयर करो केस 1 से। केस 1 में क्या था कि एक हमें f ऑफ z निकालना था, बस डिफरेंस था, वहाँ स्मॉल f ऑफ z, ये कैपिटल f ऑफ z है। ठीक है, जिसमें रियल पार्ट गिवन था। तो अगर देखा जाए तो u इज़ व्हाट? दिस इज रियल पार्ट किसका? कैपिटल f ऑफ z का। तो अगर मैं मान लूँ कि मुझे u माइनस वी गिवन है, यानी रियल पार्ट गिवन है, तो मैं केस 1 अप्लाई कर सकती हूँ। तो व्हाट वी डू, बस यही चीज़, अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी सब कुछ अब पुराना ही है। व्हाट वी डू, अब आपके पास क्या आ जाएगा? f ऑफ z है, u है, प्लस आयोटा v है। इस पे अगर हम केस 1 लगा दें, है ना? केस 1 क्या था? रियल पार्ट इज गिवन। तो आपको केस 1 के हिसाब से एल्गोरिदम अब क्या हो जाएगा आपका? दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। एल्गोरिदम क्या हो जाएगा? उसमें क्या था? फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स, स्मॉल यू था, ये कैपिटल यू हो जाएगा। कैपिटल यू यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको नाम दे देंगे φ1 ऑफ x, y। फिर हम निकालेंगे डेल यू बाय डेल वाई, इसको नाम दे देते हैं φ2 ऑफ x, y। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप हो जाएगा फाइंड φ1 ऑफ z, 0 एंड φ2 ऑफ z, 0 बाय रिप्लेसिंग, क्या करा है हमने? x बाय z एंड y बाय 0।
ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप हो जाएगा एफ ऑफ जेड निकालो, विच इज़ गिवन बाय सेम वही फॉर्मूला जो केस 1 में था, फाई 1 ऑफ जेड कॉमा 0 माइनस था उसमें, माइनस आई केस 1 में फाई 2 ऑफ जेड कॉमा 0 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस कांस्टेंट। इससे क्या होगा, आपके पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा, बट आपको तो स्मॉल एफ ऑफ जेड चाहिए, तो आपके पास स्मॉल एफ ऑफ जेड विल बी, हमें उससे मतलब नहीं यू क्या है, हमें उससे मतलब नहीं वी क्या है, आपको सिर्फ बोला गया है फाइंड एनालिटिक फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ जेड, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्मॉल एफ ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल वेट फॉर योर डाउट्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इवन एग्जाम्पल जिसमें हमें दिया गया है कि u माइनस वी ये है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और आपको बोला गया है एफ ऑफ जेड निकालना है जो एनालिटिक हो। ठीक है, तो के ऑब्वियसली इट इज़ क्लियरली विजिबल। क्या विजिबल है कि क्योंकि u माइनस वी गिवन है तो हम केस 3 लगाएंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला पार्ट स्किप भी करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। ठीक है, तो आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू आई यू माइनस वी। एड देम 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। ठीक है, अब देखो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, तो जहाँ पे आपने लिखा लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड, u इक्वल्स टू यू माइनस वी एंड v इक्वल्स टू यू प्लस वी। ये वाला स्टेप आप चाहो तो ये वाला, ये 3 जो लिखे हैं ये स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब हमारे पास नई इक्वेशन आ गई, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई कैपिटल वी। नाउ u इक्वल्स टू यू माइनस वी इज नोन, है ना। फर्स्ट पार्ट बन गया, एक बार लिख देते हैं वैल्यू, क्या है u की वैल्यू, u x माइनस वाई, ये वाली सेम वैल्यू हम लिख देंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ जाएगा, पहला स्टेप क्या था, डेल u बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल u, इस बार कैपिटल u, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस y कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, तो 4y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, इसको एज इट इज़ नाम दे दो फाई 1 ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही था फर्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप की मार्किंग करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको याद होनी चाहिए। अब हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पहले इसको करेंगे, इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख लो, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे भी, वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 4 कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 1, तो 4x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव 2y, प्लस इस बार फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव -1। ठीक है, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़, इसको नाम दे दो फाई 2 ऑफ x कॉमा वाई। उसके बाद आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू 0, किसमें, इन दोनों में, तो फाई 1 ऑफ z कॉमा 0 कितना आ जाएगा, यहीं पे डाल दो। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ z, तो ये z हो जाएगा, y की जगह 0 ब्रैकेट में 2z, y की जगह 0 प्लस y x की जगह z, तो z स्क्वायर
y की जगह 0 तो ये भी 0, ये भी 0, कितना आ जाएगा 2z² प्लस z², तो दिस इज 3z²। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, आप मुझसे पूछ लेना। फाइंड 2 ऑफ z, 0, इस बार इसमें डालना है z को, x की जगह z और y की जगह 0। ठीक है, क्या आएगा, पहले x की जगह z, तो ये z आ गया, y की जगह 0, ब्रैकेट में y की जगह 0, x की जगह z, तो 4z माइनस, फिर से ये भी 0, ये भी 0, y की जगह 0 है, z²। इस बार क्या आया है 4z² माइनस z², फिर से आ गया 3z², तो दोनों ही टर्म 3z² आ रही है। इज इट क्लियर, इज देयर एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल F ऑफ Z का फॉर्मूला लगा देंगे। केस 1 के हिसाब से क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रल φ1 ऑफ Z, 0 माइनस आयोटा φ2 ऑफ Z, 0 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू Z प्लस C। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, φ1 इज 3z² माइनस आयोटा φ2 इज ऑल्सो 3z², पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू Z प्लस C। z² का इंटीग्रेशन, z कर दो इंटीग्रेशन, z³/3 माइनस आयोटा इधर भी आ जाएगा 3z³/3, z² का इंटीग्रेशन z³/3, सिंपल इंटीग्रेशन है, प्लस C। 3 कैंसिल, आंसर विल बी z³ कॉमन ले लो, 1 माइनस आयोटा प्लस C। दिस इज योर कैपिटल F ऑफ Z। ठीक, आपको क्या चाहिए था, स्मॉल f ऑफ Z, तो स्मॉल f ऑफ Z के लिए क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे क्या पुट किया था, कैपिटल F ऑफ Z इक्वल्स टू स्मॉल f ऑफ Z इंटू 1 प्लस आयोटा, ये इधर से आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डाल दो वैल्यू, z³ इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। यूजली हम डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, यही आएगा। मैंने क्या किया है, सिर्फ इसकी वैल्यू डाल दी है। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ये तो एक नया कांस्टेंट बन गया। ठीक, तो इसको हम नया कांस्टेंट की तरह लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, स्मॉल f ऑफ Z इक्वल्स टू, इसको रेशनलाइज कर दो, वहाँ जगह नहीं थी, अगर आपके पास जगह हो तो इसी स्टेप में कर सकते हो। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि नीचे से आयोटा एलिमिनेट हो जाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² आएगा तो एलिमिनेट हो, और C1 इज द न्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कुछ भी नाम हो हम रिप्लेस कर सकते हैं। इधर देखो ये कितना आएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम a² प्लस b² माइनस 2ab, और नीचे क्या आएगा, a² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक स्टेप और है, इधर देखो आयोटा स्क्वायर इज -1, और नीचे क्या आ जाएगा, -1, 1 माइनस -1 तो 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। स्मॉल f(z) की वैल्यू क्या आई है, इधर कितना बचा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -2 कैंसिल, माइनस आयोटा z³ प्लस C1। दिस इज योर value of f of z, small f of z when u minus v was given to you। क्लियर है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, इस केस में आपको फिर से u माइनस वी गिवन है,
क्या गिवन है, इफ़ यू माइनस वी इक्वल ई टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन वाई, फाइंड एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी। ठीक है, ये आपको निकालने को कहा है इन टर्म्स ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड निकालना है। फिर से हम सॉल्यूशन से लिखना स्टार्ट करते हैं। वही पार्ट आप चाहो तो दोबारा लिखो, चाहो तो स्किप कर दो। ये आपको गिवन है, आई से मल्टीप्लाई करोगे, आई यू माइनस वी, ऐड करोगे 1 प्लस आयोटा, सेम स्टेप्स। सी जितना आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो उतना हैबिचुअल हो जाते हो। ये चीज़ें ना आपको याद रखनी है ना, फ्लो के साथ अपने आप निकलती जाएंगी। ठीक है, और दिस इक्वेशन भी रिटन एज कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई कैपिटल वी। कैपिटल एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट 1 प्लस आयोटा into small f of z. U is u minus v and v is u plus v. Again, real part of the capital F of z, this is known to you. तो हम केस 1 लगाएंगे, वही सेम स्टेप्स हैं, सो जल्दी से करते जाएंगे। तो u कितना हो जाएगा, u माइनस वी, यानी कितना हो जाएगा e टू पावर x कॉस एक्स माइनस साइन वाई। ठीक, यही है। अब निकालते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है और ये ब्रैकेट भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, कॉन्स्टेंट हो गया, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया था, अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू पावर एक्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज। चाहो तो एक स्टेप और लिख दो, ई टू पावर एक्स, अंदर क्या बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन वाई। दिस इज योर 5(1) ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, यानी इसी u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये कांस्टेंट हुआ है ना, सिर्फ इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लगेगा। तो ब्रैकेट में cos x का डेरिवेटिव 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, इसका कोई y की टर्म नहीं है, तो cos x का डेरिवेटिव 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस साइन y का डेरिवेटिव इज cos y। तो इसको नाम दे दो phi2 ऑफ x कॉमा y। 1 2 पुट x इक्वल्स टू जेड एंड y इक्वल्स, इसका रीज़न तो हमें केस 1 से ही पता है, तो अब देने की ज़रूरत है इन 1 एंड 2। तो 5(1) ऑफ z कॉमा 0 कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ ये x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, इधर देखो ये रहा 5(1) ऑफ x कॉमा y, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z आ जाएगा। तो पहले तो इधर e टू पावर z ब्रैकेट में माइनस साइन z प्लस कॉस z। ठीक, साइन y, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0, तो साइन 0 इज 0, तो हमने नहीं लिखा। क्लियर। इसी तरह phi2 ऑफ z कॉमा 0 आ जाएगा। ये phi2 ऑफ z x कॉमा y है, x की जगह z, y की जगह 0, तो e टू पावर z, इधर देखो cos 0 इज 1, तो -1 इंटू -1, तो माइनस e टू पावर z। ठीक, अब ये दो वैल्यूज़ हम डालेंगे कैपिटल एफ ऑफ जेड में। कैपिटल एफ ऑफ जेड केस 1 से क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ phi1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस आई इंटू, माइनस होता है इसमें, phi2 ऑफ z कॉमा 0 विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वैल्यू डाल दो, phi1 ऑफ z कॉमा 0, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, e टू पावर z इंटू कॉस z माइनस साइन z माइनस आयोटा इंटू ई टू पावर जेड, तो ये माइनस ई टू पावर जेड था तो प्लस हो जाएगा,
इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z प्लस सी। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो इसका इंटीग्रेशन, आप एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी है e टू पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, वो भी लगा सकते हो। और चाहो तो आप देखो कि एक का इंटीग्रेशन दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कुछ टर्म्स हैं जब कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, साइन को करेंगे तो कॉस आएगा, तो कुछ टर्म कैंसिल हो सकती हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ फॉर्मूला, कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर लिख रही हूँ मैं, ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स वाला। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्ट इधर कर सकते हो, चेन रूल्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, इसका तो एज इट इज़ हो जाएगा, इस पे लगा देते हैं, पहले अलग कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ई टू पावर जेड कॉस जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ई टू पावर जेड साइन जेड डी जेड, इसको इंटीग्रेट कर दो, प्लस आई ई टू पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू पावर जेड प्लस सी। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को आप सेम रहने दो, किसी एक इंटीग्रल को सेम रहने दो, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियरली विजिबल है, बिकॉज कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है। तो अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊं और इसको अभी एज इट इज़ रहने दूं, तो आपको बहुत कम सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम आइलेट लगाएं, आइलेट में ये फर्स्ट फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक और ये सेकंड फंक्शन होगा, तो कैसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन, यूजली चेन रूल हम तब लगाते हैं जब एल्जेब्रिक फंक्शन हो, ताकि वो उसकी कुछ टर्म जीरो हो जाती हैं, बट यहाँ पे जीरो नहीं होंगी, तो चेन रूल की जरूरत नहीं है, बस सिंपल बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन जेड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू पावर जेड का इंटीग्रेशन डी जेड, ये सिर्फ ये आया है सिर्फ इससे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई टू पावर जेड साइन जेड डी जेड प्लस ये दोनों टर्म्स आई ई टू पावर जेड प्लस सी, ये एज इट इज़। ठीक है, उधर जगह नहीं थी, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप एक चीज़ देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर जेड साइन जेड, ये भी ई टू पावर जेड साइन जेड, ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि अगर आप इसको एक्सपेंड नहीं करते, इसको करते बाय पार्ट से, तो कॉस वाली कोई एक कॉस वाली वो बच जाती, फिर से कैंसिल हो जाती, तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, कॉस की बचती है और कॉस का इंटीग्रल कैंसिल हो जाता। कितना बचा, ई टू पावर जेड कॉस जेड प्लस आई ई टू पावर जेड प्लस सी, दिस इज योर कैपिटल एफ ऑफ जेड। आई हैव सीन फ्यू बुक्स एंड साइट्स, और एक दो चैनल पे भी देखा है, उसका आंसर उन पे ये गलत दिया है। प्लीज़ डोंट फॉलो दिस, या तो खुद सॉल्व करो या इधर से देखो, पूरा देखो वीडियो। ठीक है, लास्ट स्टेप स्मॉल एफ ऑफ जेड, ये लास्ट स्टेप वैसे मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, सिर्फ रेशनलाइजेशन का है, आपको नीचे डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। ई टू पावर जेड कॉस जेड प्लस आई ई टू पावर जेड प्लस सी, ये वैल्यू है कैपिटल जेड की, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। प्लीज़ आई वॉन्ट आंसर। ठीक है, इसको सिर्फ रेशनलाइज करना है, कांस्टेंट C1 बन जाएगा, बाकी को या फिर एज इट इज़ छोड़ दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन आई एम सेइंग काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं केस 4 और लास्ट केस लूँगी, और उसमें है कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करने के लिए भी दूँगी। थैंक्स।